बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, ग्रीष्म अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए गर्मी इस महीने में भयंकर होती है। दो कारणों से इस महीने का नाम ज्येष्ठ है। पहला कारण, सूर्य की ज्येष्ठता होती है, यानी सूर्य इस महीने में सर्वाधिक मजबूत स्थिति में होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो एक कारण यह है कि इसे ज्येष्ठ कहते हैं। दूसरा यह है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। हिंदू धर्म की जो खूबसूरती है वो किसी दबाव में नहीं है, वो खूबसूरती वैज्ञानिक होने की वजह से है, और वो खूबसूरती इसलिए भी है क्योंकि वो आपके जीवन को सरल और सहज बनाती है। धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया क्योंकि जल ही जीवन है, और जल का संरक्षण हो सके, जल का प्रिजर्वेशन हो सके, इसलिए कहा गया कि ज्येष्ठ के महीने में जल का संरक्षण करो। गर्मी का महीना, उस समय आपसे कहा गया कि जल बचाओ, क्योंकि जल का मूल्य इस महीने में सबसे ज्यादा है। इस महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की इसलिए क्योंकि ज्येष्ठ महीने के अधिपति हैं सूर्य, और वरुण देव इसलिए क्योंकि वो जल के अधिपति हैं। अग्नि और जल जो है ना, वो इक्वल इक्वेशन में चलती है। जल और अग्नि बैलेंस मात्रा में होंगे तो मौसम अच्छा होगा। अग्नि बढ़ेगी, गर्मी बढ़ जाएगी, जल बढ़ेगा तो ठंड भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। इस बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 17 मई से 14 जून तक है। तो ज्येष्ठ का जो महीना है, देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में अलग अलग महीनों की अलग अलग महिमा बताई गई, और यह बताया गया कि किस महीने में आप कौन सा काम करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, नियम क्या होंगे, पूजा उपासना क्या होगी। देखिए, इस माह में, ज्येष्ठ के महीने में, वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। मौसम गर्म होता है, और आप देखें कि अगर ज़्यादा धूप में घूमें तो आप बीमार पड़ सकते हैं, चक्कर आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि शरीर में जल जो सिक्योर रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जल का सही और पर्याप्त प्रयोग इस महीने में करना चाहिए, यानी पानी आप बराबर पीजिए, पानी का, जल का सही प्रयोग करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सन स्ट्रोक, इस समय सूर्य की धूप से आपको मुश्किल हो सकती है, आपको सन स्ट्रोक हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, और इस समय खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बन जाती है। इस महीने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। सत्तू, इसका प्रयोग आप जरूर करें। सत्तू, जौ का सत्तू बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे तो चने का सत्तू भी होता है, लेकिन जौ का सत्तू अगर आप उसका शरबत बनाकर या उसके पेड़े बना करके अगर आप गर्मियों में खाएं तो ये समझिए वरदान है। तो सत्तू, जल वाले जो फल हैं, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, इसका प्रयोग करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। सामान्यतः आयुर्वेद ऐसा मानता है कि दोपहर के समय में नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में घूमना खतरनाक हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ में दोपहर के भोजन के बाद कम से कम आधा एक घंटा अच्छी तरह से गहरी निद्रा लीजिए, उससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपको ज्येष्ठ की समस्याएं भी परेशान नहीं करेंगी। तो ज्येष्ठ के महीने में दोपहर की जो नींद होती है वो बड़ी कीमती और बहुत फायदेमंद मानी जाती है। जैसा कि पहले आपको बताया कि ज्येष्ठ का महीना सूर्य से प्रभावित है,
और जल की इसमें विशेष अनुशंसा की गई है, जल संरक्षण की विशेष बात कही गई है। यानी भगवान सूर्य की पूजा भी होगी और जल देवता वरुण देव की पूजा भी होगी। कैसे होगी? रोज सुबह और शाम पौधों में जल डालिए, बहुत जरूरी है। और देखिए, शास्त्र ये कहता है कि सूर्योदय के ठीक पहले अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहां पर प्रार्थना करें तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल डालिए, प्यासों को पानी पिलाइए। देखिए, बड़े पुण्य का काम है ज्येष्ठ में, गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। आप लंगर नहीं खिला सकते, आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गरीबों को भोजन कराऊं, पानी पिला सकते हैं। तो प्यासों को पानी पिलाइए, पानी के मटके भर के लगवाइए। पैसा बहुत है तो फिर आप अच्छा सा पानी का कूलर लगवाइए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए, बहुत ही शुभ होगा। जल की बर्बादी मत करिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। और वैसे भी जो समय चल रहा है उस समय में पानी बहुत मूल्यवान होता जा रहा है, तो जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। इस महीने में घड़े के साथ जल का और पंखों का दान करें। ज्येष्ठ के महीने में घड़े का दान करना, वाटर कूलर का दान करना या पानी का दान करना बड़ा अच्छा होता है। गर्मी हटाने वाली चीज पंखा है, आप और एडवांस हैं, आप एयर कंडीशन दान कर दीजिएगा। पंखों का दान करना भी बड़ा शुभ होता है। सुबह और शाम को सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। 2 मंत्र विशेष हैं सूर्य देव के लिए अगर आपको जपना है। पहला मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, दूसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप करें। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ महीने के जितने भी रविवार हैं, रविवार को उपवास रखें, आपके लिए शुभ होगा। ज्येष्ठ महीने में रविवार का उपवास रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य संबंधी कोई समस्या है, केवल ज्येष्ठ के महीने में अगर आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जप कर लें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे।